बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल और मैं हूं जवाद कमाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से दबंग ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि लाहौर के लिबर्टी चौक में 17 दिसंबर को वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने की तारीख का ऐलान कर देंगे और दिसंबर में ही वो तारीख होगी असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के लिए। अब हम जा रहे हैं और उन्होंने इकोनॉमिक सूरत हाल पर भी तबसरा किया। उन्होंने कहा मुआशी सूरत हाल ठीक नहीं है। जो इस वक्त पाकिस्तान में कंडीशन है वो NRO 2 दिया जा रहा है, जिसकी वजह से फौरी तौर पर पाकिस्तान को आम इंतखाबात की तरफ जाना होगा। सवाल ये पैदा होता है कि PDM के पास अब क्या प्लान है। पहले PDM ये कहती रही कि हम असम्बलियाँ किसी सूरत तहलील नहीं होने देंगे, खासतौर पर पंजाब में हमजा शहबाज की असम्बली को बहाल करवाएंगे। उसके लिए कुछ कोशिशें भी होती नजर आई। आसिफ जरदारी को मिशन पंजाब दिया गया, लेकिन फिर वहाँ से खबरें आना बंद हो गई क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने अरकान पंजाब से नाराज़ है। तो आसिफ जरदारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के अरकान को किस तरह मनाएंगे। दूसरा, फिर ये कहा जाता रहा कि असम्बली अगर डिज़ोल्व कर देंगे तो हम बाई इलेक्शन पर चले जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि अतमाद का वोट जो है वो ले वहाँ पर CM, और या फिर नो कॉन्फिडेंस के हवाले से बात चल रही थी। अब ये खबरें आ रही हैं पंजाब में अपोजिशन की जानिब से कि वो भी इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ है। PDM के पास प्लान क्या है? PDM ये भी सोच रही थी कि इमरान खान जो स्टेप लेंगे उसके बाद में लाहे अमल तय किया जाएगा। फिलहाल इमरान खान के की हिकमत अमली तक कुछ नहीं करेंगे। हुकूमत असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने देगी, इंतखाबात की तरफ जाएगी, या असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने से रोकने के लिए क्या करेगी वफाकी हुकूमत और अपोजिशन पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म से मुआशी टीम की मुलाकात हुई, उन्हें तसल्ली दी गई कि मईशत जो है वो डिफ़ॉल्ट होने नहीं जा रही है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने जो कर्ज़े हैं वो वापसी का प्लान भी तैयार कर लिया है। और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने भी कहा कि 4 साल में कर्ज़े 30 से 54 अरब खरब तक पहुँचा दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और इसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिया जाए। लेकिन रिपोर्ट्स कुछ और बता रही हैं। ADP की रिपोर्ट्स आई, उसमें बताया कि 40 से 45 रोज़ का सिर्फ पेट्रोल रह गया, और अगर समरी वक्त पर तैयार ना की तो 1 महीने के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत का खदशा पैदा हो सकता है। ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। जनवरी में बताया ADB की रिपोर्ट आई है कि अगर बर वक्त समरी ना भेजी गई तो ऑयल बहरान जन्म ले सकता है। मईशत के हवाले से अशारिये भी मुस्बित नहीं है। खुद साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक मिफ्ता इस्माइल, वो मुसलसल बयान दे रहे हैं कि मईशत डिफ़ॉल्ट के धाने पर है। अगर IMF से जो जायज़ा मुज़ाकरात है वो आगे ना बढ़े, तातुल का शिकार रहे, तो फिर मईशत डिफ़ॉल्ट कर सकती है, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर सकता है। और इसी पर आज इसहाक़ डार ने वज़ीर आज़म को शिकायत भी की है मिफ्ता इस्माइल की, और अब फैसला किया शहबाज शरीफ साहब ने कि मिफ्ता इस्माइल को बुलाकर उनसे जवाब तलबी की जाएगी कि वो हुकूमत के खिलाफ और मईशत के हवाले से इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं। इससे सूरत हाल मईशत के लिए अच्छी नहीं रहेगी। प्रोग्राम के आखिर में बात तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मुसलसल इदारों को अपनी तकरीर में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में, अपने खिताबात में वो एक बार फिर से इदारों को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, मुखातिब कर रहे हैं इदारों को। आज भी उन्होंने कहा कि हम तबाही के किनारे पर खड़े हैं, एक्शन ना लिया तो तबाही होगी। अब इमरान खान इदारों से क्या चाह रहे हैं, जबकि इदारे बिल्कुल वाजे कर चुके हैं कि वो न्यूट्रल हैं। और इमरान खान ने ये भी कहा कि जो मौजूदा हुकूमत है वफाक में, वो मुझसे मुकाबला करने के बजाय मुझे नाअहल करवाना चाहती है। क्या वाकई हुकूमत ये चाहती है कि इमरान खान किसी तरह नाअहल हो जाए तो फिर आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए? इन तमाम तर मामलों को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों को आपसे तारुफ करूँगा। अभी ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा गजाला सैफ़ी साहिबा ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद सलमान साहब कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब ने स्काइप पर हमें ज्वाइन किया है, और सीनियर तजियाकार नुसरत हारिस साहिबा भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गजाला सैफ़ी साहिबा, हुकूमत मुद्दत पूरी करने के मौक़िफ़ पर कायम है, आप लोग असम्बलियाँ डिज़ोल्व करें या ना करें, तो क्या प्लान होगा? क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात करें तो बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि नहीं होंगे, इंतखाबात अक्टूबर में ही होंगे। देखिए, ये तारीख भी अक्टूबर बढ़ाते जा रहे हैं। इनका बस चले तो ये उम्र भर के लिए यहीं पे बैठ जाएँ। ऐसा नहीं होता है, और ये इस तरह से जो है ये मतलब किसी भी तरह से मुल्क के लिए ये इनका ये डिसीज़न जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है, ना इनके अपने के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इलेक्शन की डेट इनको अनाउंस करनी होगी। दिन थोड़े ही रह गए हैं इलेक्शन में, अक्टूबर में तो नहीं होंगे इलेक्शन। ज़ाहिर-सी बात है एक इंटरिम गवर्नमेंट इनको बिठानी पड़ेगी, और फिर उसके बाद जून में इलेक्शंस होते हैं, और फिर उसके बाद अगस्त में वो जो है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है पावर्स को, जो जो भी इलेक्शन जीतता है उसके हिसाब से। तो अक्टूबर मेरे ख़्याल कहाँ से इन्होंने लिया है अक्टूबर का महीना।
और दूसरी बात ये कि जब असेंबलियाँ टूट ही रही हैं और सारी असेंबलियाँ टूट जाएँगी, तो फिर इनके पास क्या जवाज़ रह जाएगा? और अगर फिर उसके ऊपर इन्होंने बाय इलेक्शंस कराए, तो वो नंबर पूरा करने के लिए इन्हें इलेक्शन जो कराना पड़ेगा, उस पे क्या खर्चा आएगा? क्या वो खर्चे के ये मुतहम्मिल हो सकते हैं कि उसके ऊपर भी एक मोहर लगाएँ और अपनी ही हुकूमत बिठाने की कोशिश करें? एक खुला तज़ाद है इनकी अपनी तमाम बातों में और तमाम इनकी जो डिसीजंस हैं उनमें, फैसले जो हैं वो सही तौर पे और एक ज़हन के साथ एक नहज पे बैठकर करने पड़ेंगे इनको। दूसरी ये कि मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार जो हैं उनका आपस में ही कोई एज़ सच कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि पॉलिसी जो फ्लॉ है पीएमएलएन, पीडीएम की गवर्नमेंट का, वो क्लियरली नज़र आ रहा है आपको इन दोनों की कन्वर्सेशन से। इन दोनों हम्म। के आपस में तो कोई ऐसा तज़ाद नहीं था क्योंकि दोनों ही एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मगर जो अब किसकी बात मानें? पहले तो ये मिफ्ता यही कहते थे कि जी हफ्ता नहीं गुज़रेगा कि हर चीज़ जगह पे आ जाएगी, पेट्रोल की प्राइसेज़ हम आँख झपकते में नीचे ले आएँगे और तमाम अजनास की कीमतें नीचे आ जाएँगी। ऐसा नहीं हुआ। ये झूठ बोला गया और लोगों को गलत राह पे डाला गया, परेशान किया गया और जो अवाम इस वक़्त महँगाई की चक्की में पिस रही है, इस वक़्त वो नहीं चाहती कि हुकूमत उन पे हुकूमत करे, तो फिर ये अपने आप को क्यों लाद रहे हैं? और अगर महीने 2 महीने की डिस्टेंस है इंटरिम गवर्नमेंट बनने का और इलेक्शन की डेट अनाउंस करने का, तो क्या मज़ायक़ा है कि वो अनाउंस कर दें? ये कोई हार-जीत की बात नहीं है, बल्कि एक सही फ़ैसले की बात है। राइट। तैमूर तालपुर साहब, पीडीएम असम्बलियां तहलील होने से बचा सकेगी? इमरान खान ने कह दिया है कि वो 17 दिसंबर को तारीख दे देंगे कब असम्बलियां डिसॉल्व कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए आप मेरे ख़्याल से आप समझ गए होंगे कि इमरान नियाज़ी की बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, कि उसने अभी तक जितनी बातें की हैं, उन सब में जो कहा है उसका उल्टा करके दिखाया है। साइफ़र का किस्सा झूठा निकला, अमेरिकन स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई अमेरिका के खिलाफ वो झूठी निकली। इन्होंने इदारों को बदनाम किया, इनसे कुछ ना हुआ। इन्होंने कहा ये पिंडी में ये इस्लामाबाद में जाके धरना देंगे, ये नहीं दे सके। तो उस तरह से यही होगा कि 17 तारीख को फिर ये कहेगा कि मैं आपको अगले महीने तारीख दे रहा हूँ इसकी। ये इसी तरह किस्सा चलता रहेगा। असेंबली तहवील नहीं हो रही है। इमरान नियाज़ी की बस की बात नहीं रही। इमरान नियाज़ी इज़ नो मोर इन द ड्राइविंग चेयर। अब उसको दूसरे चला रहे हैं, वो किसी को नहीं चला रहा। सेकंडली हमारा प्लान बी भी तैयार है। मुझे पता है कि इलेक्शन नहीं होगा। ख़ुसूसन पंजाब में तो बिल्कुल नहीं होगा। पर अगर ने इलेक्शन कराने की बात की, तो प्रेज़िडेंट आसिफ़ अली ज़रदारी साहब अपने कार्ड्स खेल चुके हैं। सही मौके पर आपके सामने आ जाएगा कि किस सर तरह क्या से कार्ड्स इमरान हैं? तैमूर नियाज़ी साहब, का मैं तख्ता जानना पंजाब चाहूंगा ये से कार्ड्स हैं क्या? आपके अपने अरकान, 3 अरकान नाराज हैं साउथ पंजाब से। पार्लिमानी मीटिंग नहीं हो पा रही है पंजाब से। आसिफ ज़रदारी साहब हैं मिशन पंजाब पर, वो मिशन पंजाब कामयाब हो गया है? मिशन कामयाब जिस दिन आसिफ़ ज़रदारी साहब गए थे लाहौर, उसके 4 दिन के अंदर मिशन पंजाब कंप्लीट हो गया था। हम्म। अब हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान नियाज़ी अपना कार्ड दिखाए, तो हम उसके ऊपर यक्का फेंकें। अच्छा, तो ये कुछ आप बता सकते हैं क्या परवेज़ इलाही साहब के अलावा कोई है आप लोगों के पास ट्रम्प कार्ड? जैसे आपने कहा कि हम ट्रम्प कार्ड फेंकेंगे, तो वो परवेज़ इलाही वाला ही ट्रम्प कार्ड है या कुछ और है? परवेज़ इलाही साहब भी जो है राब्ते में हैं प्रेज़िडेंट आसिफ़ ज़रदारी साहब के साथ। उनके अच्छे वास्ते हैं आपस में और उनके अलावा बहुत से और एमपीज़ भी हैं जो प्रेज़िडेंट ज़रदारी साहब से कॉन्स्टेंटली इन टच हैं और उनके डायरेक्शंस का वेट कर रहे हैं। तो इस तरह तो फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे एमपीज हमसे राब्ते में हैं पंजाब से। वक़्त आने पता चल जाएगा फवाद चौधरी ब्लफ़ कर रहा है या हम चुप ब्लफ़ कर रहे हैं। राइट, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि असेंबली डिसॉल्व होगी ही नहीं पंजाब की वहाँ। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंतखाबात की तैयारियां क्यों कर रही है पंजाब में सर? पंजाब में अगर इलेक्शन होगा तो वो इंटरिम इलेक्शन होगा। आप जनरल इलेक्शंस जो देखेंगे वो क्योंकि 25 जुलाई को हुकूमत आई थी, हफ्ता 10 दिन के बाद लगे थे टाइम आने में, तो 25 जुलाई से आप 3 महीने कॉन्स्टेंटली गिन लें, तो एंड ऑफ अक्टूबर में जाके इलेक्शन का टाइम हो रहा है, तो हम भी तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की और लेकिन अगर पीएम असेंबली लोग भी डिसॉल्व हो करेंगे गई, क्या अगर क्या अगर तालपुर साहब असेंबली डिसॉल्व हो गई आज, जिस तरह चौधरी परवेज लाई ने आज भी स्टेटमेंट दिया है कि पीडीएम से हुकूमत नहीं चल रही, मईशत तबाह हो गई है, असेंबलियां डिसॉल्व इमरान खान के इशारे पर कर देंगे, तो फिर तो अगर डिसॉल्व हो जाएगी फिर वहां पर बाय इलेक्शन तो नहीं होगा। बिल्कुल, हम जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि
कुछ कुछ सीटों की बाई इलेक्शन हो रही हैं, उसी तरह से इलेक्शन कमीशन का मैं समझता हूँ कि फैसला होगा। जनरल इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पर होंगी और 10-10, 15-15, 20-20 करके हम वक्त गुजारते हुए आहिस्ता आहिस्ता से अपनी सीटें जो है उन पर री इलेक्शन कराते हैं। अच्छा, पर मैं आपको बेहतरीन। बता दूं बड़ा क्लियरली कि इलेक्शन 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 को आप अक्टूबर में ही देख रहे हैं और ये ख्वाब आप ना देखें, कोई भी ना देखे ये ख्वाब कि इलेक्शन तवील होंगी, अपना असेंबली तवील नहीं होगी। सर ये अक्टूबर ही रहेगा ना, क्योंकि खबरें तो ये भी आ रही थी कि आप लोग कौमी असम्बली की मुद्दत 1 साल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मईशत मुतहम्मिल नहीं है इंतखाबात की। खबरें ये भी हैं। मैं आपसे इकॉनमी के हवाले से भी बात करूँगा। PMLN के भी हमारे साथ मोहम्मद सलमान साहब हैं। सलमान साहब, क्या प्लान है आप लोगों के पास? काफ़ी कुछ तो तैमूर तालपुर साहब ने बता दिया। पंजाब में आप लोग इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असम्बली डिजॉल्व होने से बचाने की कोशिश कर रही है। देखिए, हम तो अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए अपने कारकुनों को गरमा रहे हैं। हमारी तो इस उन्होंने तो वक्त वापसी की क्योंकि शर्त रखी थी कि इंतखाबात होंगे तो वो कैंपेन करने के लिए नहीं, आएंगे। तो उसका मतलब है इलेक्शन देखिए, होने वाले हैं। नहीं, उन्होंने अपने मुल्क वापस आना है इंशाल्लाह ताला, और हम उम्मीद है कि वो जल्द आने वाले हैं। तो हम तो अपने कारकुनों का लहू गरमा रहे हैं, और जैसे तैमूर साहब ने भी कहा कि अक्टूबर भी दूर नहीं है। और ये हमेशा जब 4 साल का वक्त गुजर जाता है तो पार्टीज़ वार्म अप होना शुरू हो जाती हैं, अपने कारकुनों को रीऑर्गेनाइज करती हैं। तो ये इट्स अ रूटीन प्रैक्टिस, ये दिस नथिंग स्पेशल। PTI की बहन ने बात करी, उनकी बात में एक मैं थोड़ा सा तजाद वाज़े करूँगा। पहले उन्होंने कहा कि आप असम्बलियाँ क्यों नहीं तहलील कर देते, फिर उन्होंने बात करी कि कॉस्ट आएगी उसकी। तो बात ये है कि अगर कॉस्ट की इतनी आपको परवाह है तो खामोशी से बैठ जाइए, अक्टूबर का इंतज़ार कर लें, अपनी बारी का इंतज़ार कर लें ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब 4 साल PTI की हुकूमत उनके हाथों में थी तो 3.5 साल उन्होंने to be very चलिए 3.5 साल। देखिए, मैं तो कहूँगा जो हमारा भी आखिरी का 1 साल है ना, जो उन्होंने डीस्टेबलाइज करके हमें भी तंग किया 18-19 में, मैं एट्रीब्यूट करूँगा उसका लॉस भी उन्हीं के ही खाते में। बहरहाल ये शायद सारा खासा अरसा बाकी मिला। आपके अपने प्राइम मिनिस्टर थे, देखिए, किसी और के तो नहीं। मैं देखिए डिस्टेबलाइजेशन तो आ जाती है ना इकोनॉमी में। 2 लोग सड़क पे लड़ रहे हो, आप भी गाड़ी मोड़ के जाएंगे। तो जिस लेकिन मुल्क बहरहाल में गवर्नमेंट आप ही की रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो मैं हाथ धोना आपको पड़ गया बात ना। कह रहा हूँ, जो 4-3.5 साल चलिए कह लीजिए प्रिसाइजली, क्या हुआ था? सब एक पेज था, एक किताब थी, सारी चीज़ें थी ना, सारे अरस्तू फेल हो गए। हम समझते थे, इंक्लूडिंग एवरीबडी वॉज अंडर एन इम्प्रेशन कि PTI से जो इंटेलेक्चुअल बेस आ रही है कोई बाहर UK से US से, वो आके मुल्क टर्न अराउंड हो जाएगा और पाकिस्तान जो है बांग्लादेश इंडिया की तरह डेवलपिंग कंट्रीज़ में शामिल हो जाएगा। मुझे कोई एक चीज़ ऐसी बता दें जो इस दफ़ा अगर इख्तिदार मिल जाएगा PTI को, वो PTI कर लेगी, जिसको आप माशी सोल्यूशन कह लें। क्या वो कोई एक डिफरेंट चीज कर जो पिछले लेंगे? 7 महीनों में आप लोगों ने की हो, जो पिछले 3 टेनोर में हम ना तो की हो। देखिए, हम तो एक बीमार का इलाज कर रहे हैं, एक बीमार मईशत है, बीमार और जो आप उसको छोड़ के गए। बीमार मईशत है। नहीं जी, हम इंडिकेटर्स देख लीजिए जी। 2018 में जब जो इस वक्त करंट फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो इंडिकेटर्स थे, आप उनसे आज का मुआजना कर लीजिए तो हर चीज़ में आपको 5.8 एक अवर GDP ग्रोथ कीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी छोड़ कर गए, आप लोग 6 छोड़ मैं के गए थे, कोविड सर, आया बीच में, मैं उसके तो बाद सब चीज़ों उसके की बाद एक बात और मैं करूंगा ना। आपको आप एक सारे इंडिकेटर्स को उसके लेकिन बाद जब कलेक्टिव डिस्कशन होती है ना, कलेक्टिव डिस्कशन आप देखते हैं। ऐसा भी दौर आया जब यहाँ पे कोविड था, LNG $4 में भी दस्तयाब थी, 5 साल के मुआहदे भी अवेलेबल थे। आज आप $25-27 में आपको खरीदनी पड़ लेकिन रही है जिन ना। 3.5 तो साल का जो आप जिक्र कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ उन डूइंग 3.5 सालों में मेरी कोई गुजारिश हो, कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग जो है, इस दफ़ा मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऐसी नहीं गुजरी जिसको इतनी स्टेबिलिटी मिली हो कि एक मुजाहरा, कोई ऑपोजिशन, कहीं से कोई पत्थर, कहीं से कोई तनकीद नहीं आती थी। 3.5 साल में एक धरना हुआ। 3.5 आप साल कह रहे में हो मुजाहरा नहीं सर, हुआ? वो धरने तो कोई भी नहीं हुए। आपने मौलाना कौन सा फजलुर धरना रहमान साहब हुआ? ने धरना दिया पहले साल ही, सर, उसके बाद दिया धरना। 2-3 दिन का एक वार्म अप सेशन था। हमने तो कभी रोड्स ब्लॉक नहीं किए, लेकिन हम तो बहरहाल कभी नहीं बैठे आप 4-4 महीने आपने भी इस्लामाबाद में, मरियम नवाज जिसमें ये साहिबा, नाम कोई हमजा पता शहबाज चले शरीफ कि साहब लॉन्ग मार्च लेकर गए, वो बिलावल तो भुट्टो सर लॉन्ग देखिए मार्च हर लेकर पार्टी गए, करती है ना। 2 आप लॉन्ग मार्च बिलावल भुट्टो लेकर गए। आप ये नहीं कह जलसे सकते कि जुलूसों से प्रोटेस्ट नहीं नहीं रोक किया। सकते। देखिए, वो जलसे जुलूस थे ना। आपने तो इस्लामाबाद ब्लॉक कर दिया था 4.5 महीने, आपने ब्लॉक कर दिया। चीन का सदर नहीं आ सका, प्रोजेक्ट्स डिले हो गए, इन्वेस्टमेंट्स डिले हो गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स डिले हो गई, हमारे तबाह कर दी इकोनॉमी को। बहरहाल फिर भी हमने चलाया। जिस 11 अप्रैल को जिस शक्ल में हमें इकोनॉमी मिली थी, उस वक्त भी डिफॉल्ट का खतरा था, और उसके बाद भी ये था कि IMF नहीं होगा और पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है। दोबारा से अब IMF की डिस्कशन ड्यू है, तो उससे पहले एक अदम एतमाद की एक फ़िज़ा बनाने की कोशिश हो रही है कि जी अगर IMF फिर दोबारा नहीं आया तो डिफॉल्ट हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है इंशाल्लाह ताला। फाइनेंस मिनिस्टर, ये आप इनकी लेगेसी देखें ना, 2013 से और 18 तक की आप लेगेसी सिर्फ देखें तो
आप देख लें कि जितनी भी पॉलिसीज माशी या एनर्जी सर सेक्टर में हुई है 2018 से लेकर consistency थी उसमें। 2021 तक जो कारोबारी हजरात हैं उनकी जो शरह थी वो 45% थी, जो समझती थी कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसी गलत है। अब वो 75% तक जा पहुंची है, वो समझती है कि हुकूमत की मौजूदा मुआशी पॉलिसी गलत है। यानी कि वो तो देखिए इजाफा 2013 में मुल्क का सबसे बड़ा मसला जवाब क्या था? उसका सबसे बड़ा मसला था कि मुल्क में बिजली नहीं थी। इसी शहर कराची में 18 घंटे बिजली नहीं होती थी। आज कितनी देर बिजली जाती है आप बताइए ज़रा, 1-2 घंटे बस। सो वो जो चीज़ें हो गई, इसी कराची में आपके स्टूडियो के बाहर स्नैचिंग होती थी, लोग सड़कों में निकलने में डरते थे, पॉलिटिकल गैदरिंग्स होना बड़ा दुश्वार था, चले लॉ एंड ऑर्डर हो आपका गया। पॉइंट तो है, जो बिल्कुल चीज़ ठीक। आ गई वो की है हमने। बाकी रह गया सवाल इस चीज़ का कि यहाँ से ऑनवर्ड जो है, मैं आपने बात करी जो फाइनेंस मिनिस्टर की भी, देखें मैं उस हमारी तरफ आता पार्टी हूँ, में फाइनेंस मिनिस्टर वो उस पे हम जी अगले उस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। नुसरत हारिस साहब, असेंबलियाँ तहलील हुई तो कबल अज़ वक्त इंतखाबात होती देख रही हैं आप? नहीं जी, इस वक्त मैं कोई कबल वक्त इंतखाबात होते हुए नहीं देख रही हूँ, जो मुझे अपेरेंटली लग रहा है। लेकिन अभी बहुत सारी बातें हुई और इसमें मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि मुझे जब भी ये प्रोग्राम्स होते हैं और जब भी मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को देखती हूँ और सुनती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रस्साकशी है। हमारे मुल्क में एक रस्साकशी हो रही है। बस मेरा लीडर, मेरी पार्टी, मेरा विज़न, मेरे लीडर का विज़न, सिर्फ़ इस चीज़ को सराहा जाता है या इस चीज़ पे बात की जाती है। आप मुझे बताइए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किस तरह आएगी? चाहे वो ये टेन्योर है या इससे पहले वाला टेन्योर है, हमारे यहाँ लॉन्ग मार्च का कल्चर बन चुका है। लॉन्ग मार्च, धरने, आप सही, हम गलत, आप सही, इस तरह की तो हमारे यहाँ ये आप देखिए ये एक रविश कायम हो चुकी है। जथा कल्चर। पीडीएम जब निकली थी और पीडीएम ने नारा ये लगाया था कि गरीब अवाम, मर रही है अवाम, अवाम के कोई ठिकाना नहीं रहा है, अवाम भूखे मर गए हैं, अवाम बिजली के बिल दे रहे हैं, अवाम ऐसे हो गए, अवाम वैसे हो गए। तो मुझे बताइए कि 7-8 महीने में जो इन्होंने कहा था कि जब हम आएंगे तो हमारे पास पूरा रोड मैप है और हम तो यूं करके सारी चीजें सही कर देंगे। अब कहते हैं कि बीमार इकोनॉमी है, हर मईशियत है। तो ये अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें या पीएमएल-एन की बात करें, तो साला साल पाकिस्तान में हुकूमत की किसने है? चले बीच में डिक्टेटरशिप आई या बीच में कोई ऐसा रोल किसी ने प्ले किया, लेकिन आप मुझे बताइए कि जी पीएमएल-एन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा जब से हमने आए हैं, दुनिया में आंख खोली है, जो मेरी उम्र गुजरी है, जो मेरे वालिदैन ने टाइम गुजारा है, हमने तो इन्हीं पार्टीज को देखा है। तो मईशियत कोई ये 4 साल में तो खराब नहीं हो गई कि पहले जी बड़ी बूमिंग इकोनॉमी हमारी चल रही थी और 4 साल में इमरान खान साहब ने आके बहुत कोई सब आसमान से जमीन पे ले आए चीजों को। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में उलझा के और इस दौरान जीडीपी की जितने बातें कुआए करके उनके कुछ और फैसिलिटेटर्स भी एक पार्टी हुआ करती हम थी, कोई कैसे भी कह सकते एक दूसरे के मुखालिफत जाने में। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना की थी, आपने जी आते ही ये चाइना को आप ऑफेंड मुझे कर भी दिया। बात जी नुसरत साहिबा। आप लोगों ने बात आपकी बात करिए और आपने बिल्कुल आपकी बात आपके हवाले से बिल्कुल मुकद्दम है, लेकिन ये मेरा एनालिसिस है। मैं अगर एक पाकिस्तानी की हैसियत से आज कहूं तो मुझे कहीं कोई पार्टी ऐसी नजर नहीं आती, मुझे कहीं कोई लीडर ऐसा नजर नहीं आता जिसको मेरी फिक्र है, यानी पाकिस्तानी की फिक्र है, जिसको पाकिस्तान की फिक्र है। आप ये सोचिए कि वो लोग जो पूरी दुनिया में ये कहे जा रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, कोई दिवालिया नहीं होगा पाकिस्तान। आप अपने मकासद के लिए अपने मुल्क की इज्जत उछाल रहे हैं, आप अपने मुल्क के लिए वो अल्फाज अदा कर रहे हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, जितने पॉलिटिकल लीडर्स इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि मुल्क का आपने मुकद्दम रखना है उसका। आप अपनी जबानी ये कहे जा रहे हैं कि जी मुल्क जो है दिवालिया हो जाएगा, मुल्क दिवालिया हो जाएगा। इकोनॉमिस्ट के साथ बैठे ना, कितने पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट हमारे मुल्क में मौजूद हैं, आप उनके साथ बैठे, आप उनसे पूछें कहाँ दिवालिया हो रहा है, कौन कौन सी मराहत मिल रही है। सऊदी अरेबिया कह रहा है हम आपके साथ खड़े हैं, चीन कह रहा है जो जी जितने लोन्स हमने वापस करने हैं उसमें से 80% लोन तो चीन के हैं, चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है। ठीक। कौन सा लाया है जो नहीं इख्तियार हो सकता? आप बिठाएं तो उन सारे ब्रेन्स को, आप बात तो करें, आपको पता चलेगा। यहाँ हर करंट अफेयर के प्रोग्राम में बात शुरू होती है मेरा लीडर, मेरी पार्टी, ये लोग खराब, हम सही। अरे छोड़े सबको, आप मुल्क के बारे में कब सोचेंगे? ठीक। कब सब लोग मिलकर बैठेंगे और ये बात करेंगे कि जी अब हम मुल्क के बारे में कर रहे हैं? इमरान खान साहब हो या कोई और हो, इस वक्त कौन मुल्क के बारे में सोच रहा है? सिर्फ मेरी सीट, मेरी असेंबली, मेरी राइट पार्टी, मेरे एमएनए, इससे निकलने की ठीक जरूरत है। है। दिस इज हाई टाइम दैट वी गेट आउट ऑफ दिस सिनेरियो। और आप करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में आके अपने लीडर को
प्लीज करना चाहते हैं, वो एक अलग चीज है, दैट मे बी पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल करियर या आपका जो एक तरीकाकार है। लेकिन बात यह है कि आप लोगों को ये आगाह करें, किसी और को ब्लेम करने से क्या मिलेगा? कितने लोग हैं आप ठीक है लोग में से नुसरत जो साहब, फील्ड हमने में तो गए? किसी अब लीडर की तारीफ नहीं कर सैलाब रहे, हम आया है, प्रोफेशनल मुझे डिस्कशन बताएं ही ना कर रहे उसके बारे में। कहा सैलाब की फुटेजेस कैसी कैसी वायरल हुई, क्या हुआ उन लोगों का, कितने लोग डिस्प्लेस हो गए, आज तक डिस्प्लेस है और रहेंगे, रिहैबिलिटेशन का कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। अब कोई पेपर पे कहते कि जी हमने इतने इतने लोगों को ऐसे कर दिया, इतनी मराहत दे दी, खुली किताब है आपके सामने है कि कौन कौन सी चीजें ठीक हुई हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, सारी वीडियोस वायरल हो चुकी हैं, उस पे किसी ने कोई सवाल किए? ठीक है नुसरत साहब, आपका कारखाने पॉइंट है, भर बिल्कुल भर के बिल्कुल बंद दुरुस्त। हुए। तो ये तमाम चीजें आप बोलिए ना, जिस सूबे को उठा के देख लीजिए वहां बहुत सारे सवालिया निशान है। पीएमएल ने काम किया, पंजाब के लिए काम किया, पंजाब के लोग बहुत खुश हैं, लेकिन जब कोई भी हुकूमत आती है तो वो पूरे मुल्क के लिए काम करती है। कराची वालों के साथ क्यों डिस्क्रिमिनेशन होती है? सिंध को क्यों उस तरह ठीक है तवज्जो नहीं नुसरत दी साहब, आपका जाती? पॉइंट है, सिंध मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद हम बात पीपल्स करेंगे। पार्टी है और आईएमएफ पीपल्स प्रोग्राम की पार्टी वापसी तक डिफॉल्ट का खतरा बरकरार रहेगा। खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने कह दिया, क्या मिफ्ता इस्माइल अपनी ही हुकूमत की पॉलिसियों की तरदीद कर रहे हैं? ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। मिफ्ता इस्माइल ये कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है अगर आईएमएफ प्रोग्राम फौरी तौर पर बहाल ना हुआ, जबकि हुकूमत मुसलसल इस बात की तरदीद कर रही है। इसहाक डार साहब ने भी कहा कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने का कोई ख़तरा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब को भी आज मुआशी टीम ने इस बात का बताया, लेकिन एडीबी की रिपोर्ट्स कुछ और बता रही है। वो कह रही है कि सबसे बड़ा बहरान, जो सबसे बड़ी ज़रूरत होता है तेल, उसकी शॉर्टेज पाकिस्तान में होने वाली है अगर बर वक्त टेंडर ना भेजा गया। अगर सब कुछ ठीक है तो क्या मिफ्ता इस्माइल पोरस के हाथी का किरदार अदा कर रहे हैं? तैमूर तालपुर साहब, मईशत के हवाले से तो अशारिये भी मुस्बत नहीं आ रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब कुछ और कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि हालात बेहतरी की तरफ हैं। कोई किसी किस्म का कोई डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है, और जो टाइम आएगा जब हमें बजटिंग करनी है फॉर पेट्रोलियम, वो भी टाइम पे हो जाएगी। तो किसी तरह से पता नहीं क्यों लोग ये इस तरह का ये फैला रहे हैं, इस किस्म की इंप्रेशन दे रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो थिंग्स आर गोइंग टूवर्ड्स द बेटर। जाहिर बात है, हमें जिस किस्म की सिचुएशन में छोड़ के गया था इस मुल्क की इकोनॉमी को इमरान नियाजी, तो वो किसी से ढकी छुपी तो नहीं। आईएमएफ के साथ वो डील करके पीछे बैकआउट कर गया। उनकी गलत डील को आज हम मैनेज कर रहे हैं। जो जबान उनने की और बैकआउट करके उसको हम आज पूरा कर रहे हैं। तो लिहाजा टाइम आपको देना पड़ेगा। जिस तरह से आप सुनते थे ना, इमरान नियाजी कहता था 5 साल मुझे ये चाहिए, फिर मुझे अगले 5 साल चाहिए, फिर 10 साल के बाद मैं इकोनॉमी की सिचुएशन बेहतर करूंगा। हम ऐसी बात नहीं कर रहे। इंशाल्लाह ताला अक्टूबर में इलेक्शन होंगे और अक्टूबर से पहले पहले हम इंशाल्लाह ताला सिचुएशन को, इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, और उसका फायदा भी इंशाल्लाह ताला इलेक्शन में हमें जरूर मिलेगा। सर, किस प्लान के साथ लेके जाएंगे? एडीपी की जो रिपोर्ट्स है एडीबी की, वो तो ये बता रही है कि रुपए की कदर अभी आने वाले दिनों में मजीद गिरावट का शिकार होगी, डॉलर ऊपर जाएगा, फिर जो महंगाई की शरह है वो 26.6% है, उसने भी मजीद बढ़ना है। तो क्या प्लान है कि फौरी तौर पर ये सब चीज़ें ठीक हो जाएं, अगले चंद माह में ठीक हो जाएं, फिर आप लोग इलेक्शन पर चले जाएं? बिल्कुल, हमारी यही कोशिश है। और जैसे मैंने आपको कहा कि जिस जिस हालत में इस इकोनॉमी को हमने जो लिया है, हमने संभाला है, तो वो कोई मजाक बात नहीं थी। ऑफ कोर्स टाइम तो लगेगा, हमें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगे, पर चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला डिवैल्यू जो है हमारा, रुपये ज्यादा नहीं होगा, जो हो गया वहीं पर खड़ा रहेगा, या उसको बेहतरी की तरफ हम लेके जाएंगे। और ये चीजें तो हमें पता था। हमने कोई हुकूमत इसलिए तो नहीं ली थी कि हम आके बैठते और हम हर चीज परफेक्टली हमें प्रेजेंट हुई थी। हर चीज का खाना खराब था, और प्रेसिडेंट जरदारी ने बड़ा क्लियरली कहा था कि हम हुकूमत तो मैं आपको दिला दूंगा, but it will be a very tough job to get the economy back to normal, और रिवाइव जो कराना होगा बहुत मुश्किल काम। तो हमने सब सोच के और इस चीज का हुकूमत में हाथ डाला था। ठीक। गजाला सैफी साहिबा, जो इस वक्त सूरत हाल है, सियासी कशीदा सूरत हाल है, ये मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह बनती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल जल्द से जुलूस, अब एक बार फिर आप लोग एक नई कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ मुहिम के हवाले से। ये जो सूरत हाल होगी, जल्द से जुलूस, मुआशी अदम इस्तेहकाम के शिकार करते हैं मुल्क को।
कुछ अरसे के लिए पीटीआई पॉज नहीं ले सकती ताकि इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो जाए? देखिए, ये अगर पॉज ले भी लें तो ये जो स्वीट टॉकर्स बैठे हुए हैं आपके पास, जो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए बैठे हैं, जो एनआरओज को सपोर्ट कर रहे हैं, जो मिल रहा है, और जो ऐसे तमाम अवामिल पे काम करना चाहते हैं, ऐसे कवानीन बनाना चाहते हैं फर्दर मोर, कि जो कि सिर्फ इनके लिए फ़ायदेमंद हो, अवाम की किसको फ़िक्र है? जैसे हमारी मोहतरमा जो आपकी एनालिस्ट हैं, उन्होंने बात की कि अवाम की फ़िक्र इनको है। अगर देखिए, मैंने कोई बात नहीं मैं कह रही कि मेरा लीडर, नो। असल बात सोचने की ये है कि अवाम इस वक्त जो है वो एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते, अगर जब तक कि आप कौन से कितने लीडर्स हैं जो सिंध का रुख किया है, सिंध के लीडर्स ने। आसिफ अली जरदारी साहब कहाँ नजर आए सिंध के अंदर, अपने गरीब लोगों की मदद करते हुए, अपने लोगों के को दिलासा देते हुए। और बिलावल को किसने आने दिया है उनके इलाकों में, आप खुद जानते हैं। तो जब किसी की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं होगी, सिर्फ आप चले गए जी इजिप्ट जाके, एक एनवायरनमेंट पे एक हो गई, उस पे जी आपने दिखा दिया बातें करके जी हम इतने पैसे मिल जाएंगे। ये सिर्फ एक फसाद क्रिएट करना है और एक झूठ क्रिएट करना है, अवाम से मोहब्बत नहीं है। अगर अवाम से अब आप कुर्सी पे बैठ जाना चाह रहे हैं, अक्टूबर क्या एक और साल भी आप ले लें, आप इकोनॉमी बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। आप लोगों की ज़रूरियात जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। आप लोगों को हर वक़्त मशवरा लेने के लिए लंदन जाना पड़ता है। लंदन का टिकट महँगा आता है, वो पब्लिक मनी से पे हो रहा है। वो गरीब आदमी जो बस का किराया नहीं दे सकता, वो आपके लंदन का टिकट का किराया क्यों दे? तो बेहतर ये है कि आप अपनी सीटों पे जमने के बजाय अपने ज़हन से सोचिए और पाकिस्तान के अवाम के मफाद में काम कीजिए और उनको इलेक्शन की डेट दीजिए, ताकि ये मामला जो कि अवाम वर्सेस अ बंच ऑफ फ्यू है, वो तय हो जाए। क्योंकि अगर ये आपने तय नहीं किया, और जो आप पिछले 24 घंटे से अब ये मैं नया नैरेटिव देख रही हूँ, 48 घंटे पहले तो वाकई डिफॉल्ट में जा रहे थे। अब ये इन्होंने नया एक पैंतरा बदला है और अब कह रहे हैं हर कुछ जो है वो सब बिल्कुल ठीक-ठाक है, सब कुछ बिल्कुल सही है, हर कुछ बिल्कुल कंट्रोल में, कुछ कंट्रोल में नहीं है और कंट्रोल में आएगा भी नहीं, क्योंकि इनके हाथों से सब कुछ निकल चुका है। पहले इनके गुरु आए मिस्टर मिफ्ता इस्माइल, उनसे कुछ ना बन पड़ा। फिर इन्होंने वो शख्स जो कि ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट्स और गलतियाँ कर चुका और हर किस्म की करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व था, उसको दोबारा बुलाया है यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर बना के, जिसकी बस की बात नहीं है। जब मार्केट ठीक। में डॉलर नहीं, तो उसका गेम नहीं, और उसका गेम सिर्फ डॉलर से रिलेटेड है। तो देखिए, पाकिस्तान जो है वो और किस्म और किसी भी किस्म की एक्सपेरिमेंटेशन का शिकार नहीं हो सकता। इस वक्त इलेक्शन जो है वो होना ज़रूरी है, और बार-बार यही कह देना कोई रट नहीं लगा रहे, बल्कि अवाम की भलाई और बेहतरी की बात है। और ठीक है। अगर इसे आपने इग्नोर करने की कोशिश की, तो ये मैग्नानिमसली बड़ा होकर पूरे पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि नुकसान के लिए वो बन जाएगा। ठीक चाहे खजाना साहब। उसमें इमरान खान शामिल हो या ना हो, अवाम समझ चुकी है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लोग उन्हें तकलीफ पहुंचाना चाह रहे हैं, आप उन्हें उनका इख्तियार नहीं देना चाह रहे, उन्हें उनके वोट का हक इस्तेमाल नहीं करना देना चाह रहे, और उनकी रोटी रोजी में आपने कमी जो है वो की है, उनके वसाइल में कमी की है, उनकी 2 जनरेशंस को आपने पिछले 50 साल में नीचे लेकर आए हैं, और अब आप अपना स्टेटस को में किसी तरह से भी नीचे नहीं ठीक होके है गजाला दिखाना साहब, चाह रहे। आपका पॉइंट है, बिल्कुल ठीक। आपके आपके जो एब्सकॉन्डर्स हैं वो मुल्क वापस आते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर उनको गले में हार पहनाते हैं। शर्म का मकाम है, ये राइट। शर्म का मकाम है, ठीक। आपको सलमान शर्म से साहब, मरना चाहिए। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट है। सलमान साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है। आपके ही अपने वो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, 2 बार उनका भी, और जबकि हुकूमत कह रही है सब कुछ ठीक है। आज इसहाक डार साहब ने कहा कि ज़ाती अनाज में नुकसान पहुँचा रहे हैं, क्योंकि एक फाइनेंस मिनिस्टर जिसका पार्टी से ताल्लुक़ हो, अगर वो ऐसा स्टेटमेंट देगा तो वाकई इकॉनमी पे फ़र्क पड़ेगा। देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब का जो कल इंटरव्यू था एक टीवी चैनल के ऊपर, आपने भी देखा होगा, तो उन्होंने जो पूरी बात की थी ना, उन्होंने कहा था कि जी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हो सकता है अगर IMF प्रोग्राम वापस नहीं आया। तो मेरा ख्याल है हम उनके अगर स्टेटमेंट को काट के अपनी सहूलत के हिसाब से प्रेजेंट करेंगे तो वो शायद मिस रिप्रेजेंटेशन होगी।
रहा सवाल देखिए मिफ्ता साहब ने तो जाहिर आपको पता है अनइलेक्टेड पर्सन 6 महीने से ज़्यादा अपहोल्ड नहीं कर सकता मिनिस्ट्री के, तो ही हैड टू गो एंड पॉलिटिकल पार्टी है हमारी जिसमें एक इंटेलेक्चुअल एक नॉलेज बेस मौजूद है। ये जितने भी मिनिस्टर कैबिनेट में होते हैं उसके पीछे एक बेस होती है, नॉलेज बेस होती है जो काम कर रही होती है और उनको फीड कर रही होती है। सो इट इज़ नॉट आप किसी ही कह रहे हैं इंडिविजुअल कि पे। मिफ्ता इस्माइल साहब का एक मखसूस टुकड़ा काट के हम अपनी सहूलत के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आज इसहाक डार साहब ने मैं भी आगे नाराजगी चल का इज़हार किया, मैं प्राइम आगे मिनिस्टर साहब चल ने नोटिस लिया, वो भी अपनी सहूलत के लिए लिए। देखें बिल्कुल इसहाक डार साहब अगर सीनियर उन्होंने कुछ मोस्ट गलत नहीं कहा तो नोटिस किस बात का हुआ? देखिए सीनियर मोस्ट कैबिनेट मेंबर है और जाहिर है अब वो क्योंकि ही इज़ इन द हेल्म ऑफ अफेयर्स, ही इज़ लुकिंग एट, ही इज़ टॉकिंग टू IMF, ही इज़ टॉकिंग टू ADB, ही इज़ टॉकिंग टू FDIs, तो वो चीज़ों को उनके पास जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है वो आपसे मेरे किसी भी एनालिस्ट से ज़्यादा है, because he is at the driving seat and he does not want to be questioned on the इसहाक डार basis of on the basis of information which is secondary information, not the primary information. लेकिन बहुत सारे Definitely. मुआशी तज्जियाकार अब ये कह रहे हैं कि इसहाक डार हम आगे मुआशी चल- माहिर नहीं है, एक मैनेजर का किरदार अदा करते हैं, तो इस वक्त मुआशी देखिए, माहिर की पाकिस्तान को आप जरूरत है। उनको माहिर कहें या ये मैनेजर तज्जिया कहें, मुआशी तज्जियाकारों का मौक़िफ़ है। देखिए आप उनको माहिर कहें या मैनेजर कहें, उन्होंने एक अच्छी डिलीवरी दी है बिटवीन 2013 एंड 2018 एंड द इंडिकेटर्स आर रिफ्लेक्टिव, नोबडी हैज़ टू। मैं ये समझ रहा था जवाद काफ़ी दिन बाद कि शायद इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। PTI के केस में जो आज मुझे दोबारा कई महीने, मैं खुद भी मसरूफियत की वजह से बहुत से TV टॉक शोज़ में माजरत भी की है, यही लो टोन 2018 में जब ये लोग आए, शर्म करो, ये करो, वो करो, चोर है। 3.5 साल में सारे इदारे इनके अंडर में थे, चाहे FIA हो, चाहे FP, जितने भी इंटेलिजेंस थी इनकी। शहजाद अकबर साहब पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहे थे, आज तक किसी एक भी केस में इनको कामयाबी नहीं हुई। सबसे बड़ा इन्वेस्टर चाइना था ना, आपने ऐसे अभी एक एनालिस्ट ने कहा, जिसने कहा जी चाइना सबसे बड़े इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा ऑफेंड किया आपने टेक ओवर करने के बाद। आपने सबसे पहले उन्हीं पे इल्ज़ाम लगाया कि जी आप चाइना के जो मुआहदे हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और उसमें उसके बाद US गवर्नमेंट ने भी उस पर स्टेटमेंट दे दिया। बाद में आपको बड़ी सुबकी हुई, आप साबित नहीं कर सके। मुल्तान मेट्रो में आपने कहा जी वो फ्रंटमैन है, वो बैकमैन है, कुछ चलिए, भी ये तो माजी साबित की नहीं बातें हुआ। हो गई ना। इस वक्त में मिफ्ता इस्माइल साहब के इंसान स्टेटमेंट की मुल्क बात के कर रहा लिए ना बात जो गलतियों से मुसलसल बढ़ सीख ले। अगर आप देखिए, अगर आप रिपीटेडली 3.5 साल एक कहानी, और मैं एनालिस्ट को भी कहूँगा, हम सारे एनालिस्ट भी तो देख रहे थे ना चीज़ें हो रही हैं, हम भी तो अपनी गलती माने ना कि हमारे एनालिसिस 3.5 साल में गलत साबित हुए। हमारे गलत है एनालिसिस, सही चीज़ें ठीक नहीं थी, जिस तरह मिसरिप्रेजेंट हो रही थी थ्रू आउट द मीडिया, चीज़ें मिसरिप्रेजेंट हुई। और हम सब ये कौम ये देख रही थी कि बहुत बड़े खजाने जो है ना लूटे हुए वो मुल्क में वापस आएंगे। चले, ये तो कुछ भी आप नहीं नुसरत आया। हारिस साहिबा की चले, बात का अब- जवाब दे रहे हैं, अब मैं उनसे भी इसका मैं जवाब आगे- दूंगा। आगे मेरा चलता हूं ना, मिफ्ता देखिए- इस्माइल साहब का मैं आपसे देखिए जवाब मिफ्ता चाह रहा हूं। इस्माइल साहब पे आपकी जो है ना वो गोट फंस गई है। हम आगे क्यों नहीं चलें। फंसेगी सर? ये मिफ्ता इस्माइल जब आने से जब फौरी तौर पर आए थे मेरी सलमान गुजारिश- साहब, इन्होंने जब मुश्किल मुआशी फैसले किए तो आप लोग इनके गुन गाते नहीं थक रहे थे। देखिए, आज यही मिफ्ता इस्माइल साहब हो गए, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे। जिन ऐसे पे जाती पार्टी अनाज के देखिए, हम इल्जामात तो लग रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए हम कुछ भी नहीं। देखिए पूरी जमात ने एक पॉलिटिकल जमात प्राइस पे की है, क्योंकि वो फैसले जो अप्रैल में लेने थे ना, जिस क्वांटम में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, कौम ने कभी तारीख में वो प्राइसेस की इंक्रीज नहीं देखी। लेना इसलिए पड़ गई क्योंकि अगले ने तो जाने से पहले 10 रुपये और कम करके चले गए ताकि ये आएँ, ये बढ़ाएं, तो इनके ऊपर वो ओनस जाए। बात सारी ये है, मुश्किल फैसले लेने पड़े। एक तरफ रियासत थी, दूसरी तरफ सियासत थी। रियासत बची, अल्लाह का शुक्र है, आज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तो नहीं हुआ ना, चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और इस पाकिस्तान के साथ हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं, खून है, पसीना है। इंशाल्लाह ताला इस पे आँच भी नहीं आएगी और हम निकलेंगे। और इंशाल्लाह ताला हम सब सारी जमातें एक साथ हैं और इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। आप देखिएगा अक्टूबर में जब इलेक्शन होगा तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह से जो इंडिकेटर्स होंगे वो बेहतरी की तरफ है। अगर आप अभी भी देख लें तो स्टेबिलिटी फ्यूल प्राइसेस में आ गई है, बिकॉज एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ है। ये तो कम होनी चाहिए अल्लाह थी का ना, जिस शुक्र तरह है। इंटरनेशनली पेट्रोल के प्राइस देखिए बढ़ नहीं रही, आप मैं लोग ये तो कम। कहूँगा मजीद बढ़ नहीं रही। तो अल्लाह का शुक्र है आगे स्टेबल हो गई है। एटलीस्ट यहाँ से अगर स्टेबल भी हो जाए, करेंसी स्टेबल हो जाए, मामला ठीक होने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला यहाँ से। राइट। नुसरत हारिस साहिबा, आप क्या समझती हैं, यही मिफ्ता इस्माइल थे, इनके गुण पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गाती नहीं थकती थी जब इन्होंने इब्तिदा में फैसले लिए, आने के बाद में आज इसहाक डार साहब कह रहे हैं वो ज़ाती अनाद में इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या वाकई सूरत हाल ठीक नहीं है या फिर मिफ्ता इस्माइल पोरस के हाथी साबित हो रहे हैं? देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब हो या कोई और हो XYZ, जो पार्टी का नैरेटिव है वही सबका नैरेटिव है।
और मिफ्ता इस्माइल साहब एक सीजन्ड बिजनेसमैन है और उनको इसीलिए लाया गया था क्योंकि वो अब करेंगे। अब अंदर खाने कौन कौन सी चीजें हुई और कौन कौन से उनको सहूलियात दी गई थी या उनके पास किस किस्म की टीम थी या किस किस्म के प्रेशर्स थे या सोच थी, वो तो ज्यादा बेहतर यही बता सकते हैं। लेकिन एक दो चीजें हैं। एक तो ये बात है कि मीडिया ने इमरान खान साहब के टेन्योर में इमरान खान साहब पे बहुत क्रिटिसिज्म किया है। आपने शायद वो प्रोग्राम्स नहीं देखे, हमने खुद बहुत क्रिटिसिज्म किया है। और मीडिया में या ओवरऑल इमरान खान साहब को आज हीरो बनाने वाले माशाल्लाह यही लोग हैं जिनको हम पीडीएम कहते हैं। इस वजह से कि क्योंकि जब से ये पीडीएम का इश्तराक हुआ और इन्होंने ये अपनी कार्रवाई शुरू की, इमरान खान साहब उस वक्त हीरो बने हैं। उससे पहले मीडिया उन पे बहुत क्रिटिसिज्म करता था, जो इकोनॉमी की हालात थे उस पर भी बहुत बात की जाती थी। ये सारा तो उसके बाद शुरू हुआ है। दीगर और चीजें, जिस तरह अभी एक बड़ी अच्छी मुझे लगी बात जब इन्होंने कहा कि हम सब मिल के काम करेंगे और हम सब साथ हैं। आई होप एंड आई विश कि जब इलेक्शंस होंगे उसके बाद भी इनका यही स्टांस होगा। या आप जुमला संभाल के रख लीजिए। नहीं, वो तो बात ये पीडीएम के लिए कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गालबन हटा के। उसके बाद जब पार्टी सीट्स बढ़ती हैं और पोजीशंस बढ़ना शुरू होती हैं, तब एक्चुअली पता चलता है कि कौन किसके साथ है और चलेगा कि पीडीएम भी एक दूसरे के साथ है या नहीं है। अभी तो सबने इमरान खान साहब के सामने खड़े होना था तो सब एक दूसरे के साथ है। जरदारी साहब क्योंकि एक बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, वो हर चीज को जानते थे। उन्होंने इस वक्त मौजूदा हालात में खुद ना कोई सीट ली, ना बिलावल भुट्टो साहब को उस तरह से आगे किया, बल्कि पीपल्स पार्टी की तो ये एक तारीख रही है कि भुट्टो साहब भी जब पॉलिटिक्स में आए थे तो वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, क्योंकि वहां से आप बहुत सारी स्टडी गेन करते हैं, वहां से आप विजन लेते हैं, वहां से पॉलिटिशियन और फिर आप मेन कुर्सी संभालते हैं। तो जरदारी साहब का तो अपना एक तरीका कार है जिस हिसाब से वो करते हैं। उन्होंने पीएमएलएन के मत्थे मार दिया, पीएमएलएन ने भुगतना था। अब बात ये है कि माशाल्लाह जिस तरह कहा जा रहा है कि हम सब तरह ये सब लोग साथ हो जाएं, जब साथ हो जाएंगे ना मुल्क के लिए, तो मुल्क अगर प्रायोरिटी होगा तो बाकी तमाम चीजें कि मिफ्ता इस्माइल ने यूं किया तो इसहाक डार की इसकी ऐसी थी उसकी ऐसी थी। मैं तो एक सवाल करना चाहती हूँ कि इतने बेहतरीन इकोनॉमिस्ट आपके पास मुल्क में मौजूद है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्यों नहीं बना लेते आप लोग? पीडीएम तो यूं बन गई, जो आप लोगों ने करना होता है वो फौरन कर लेते हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाए, सर जोड़ के बैठे हैं, उनको काम दें। और ये सारे लोग जो पीएचडीज करके बैठे हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटीज में थोड़ी पढ़ाना है, उनकी पूरी रिसर्च है, उनके पास पूरा तरीका कार है, लाया है, अमल है, उनका उनसे काम ले, वो चार्टर बनाए। हुकूमत किसी की भी आती है, इकोनॉमी का जो एक पहिया है या इकोनॉमी की जो एक राह है, वो कोई भी हुकूमत करे उस राह पे डटा ठीक है। बिल्कुल दुरुस्त बात की नुसरत साहिबा आपने कि पीडीएम अपने मफादात के लिए बना ली, मईशत के लिए एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी होना चाहिए। मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल वाज़ेह किया कि ये मुझे नाअहल करवाना चाहते हैं, ग्राउंड से बाहर करवाना चाहते हैं। क्या वाकई पीडीएम इमरान खान के बगैर इंतखाबात में जाना चाहती है? ब्रेक के बाद फिर बात होगी। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मुसलसल इदारों को मुखातिब कर रहे हैं। आज भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम तबाही के किनारे पर खड़े हैं, अगर एक्शन ना लिया तो मुल्क तबाह हो जाएगा। तहरीक इंसाफ वाले आखिर इदारों को बार बार मुखातिब क्यों कर रहे हैं? इमरान खान साहब आज मुसलसल चौथा दिन है जो वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि मैं तमाम इदारों से भी मुखातिब हूँ। अब इमरान खान इदारों से आखिर क्या चाह रहे हैं? और उन्होंने इस बात का भी खदशा जाहिर किया कि हुकूमत चाहती है कि किसी तरह मैं नाअहल हो जाऊं, उसके बाद ये इंतखाबात में चले जाएं। गजाला सैफी साहिबा, अब आप लोग इदारों से क्या चाह रहे हैं? इदारे तो कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, तो फिर बार बार इदारों को क्यों इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इदारों को तो न्यूट्रल ही रहना चाहिए और वही पाकिस्तान के हक में बेहतर है। मगर कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुसलसल ये कहने के बावजूद इंटरवेंशंस रही हैं और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ऐसा होता रहा है। और सब पॉलिटिकल पार्टीज जब गवर्नमेंट में आती हैं उसके कुछ अरसे बाद इस बात का गिला करती हैं। मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब पे जिस पे कातिलाना हमला तक किया गया है और वो ज़ख्मी हालत में हैं अभी भी, और उनका जो टांग की हड्डी है उसको रिपेयर होने में टाइम है, उसके बावजूद इन्होंने कातिलाना हमला भी किया। उसके बाद जब रिपोर्ट करने का एफआईआर का दर्ज कराने का वक्त आया, ये फैक्ट्स हैं और ये इन्हीं 8-9 महीनों के अंदर सब कुछ हुआ है। अरशद शरीफ का कत्ल हो जाना,
जर्नलिस्ट को नंगा करना, पिछले एडवाइजर्स को मारना और उनको कपड़े उतारना, प्राइम मिनिस्टर पिछले को गोली चला देना, आप सब हर तरीका यही दिखा रहा है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को हटा दिया जाए रास्ते से, क्योंकि वो एक पहाड़ जैसी एक मजबूत शख्सियत का मालिक इंसान इनके रास्ते से हटेगा, तब इनके लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड इनको नजर आएगा। वो ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि कौम ने अपनी जो बैत है वो इमरान खान के हाथ पे कर दी है। ठीक। अब उसका फैसला इलेक्शन करेगा। मेरा कहना या आपका कहना ये फैसला नहीं होता। इलेक्शन ही फैसला करता है कि जब हुकूमत आपकी है, इलेक्शन आपने कराना है, फैसला अवाम ने देना है, तो उस की नफी करके ठीक है ये गजाला साहब। कोई तहरीक नहीं चला सकते। और पीडीएम जो है वो एक ही पार्टी के नाम पे टिकट नहीं लेगी। जब आप देखिए इलेक्शंस आएंगे तो ये सब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और जेयूआई ये सब अलग अलग अपने नुमाइंदे बिठाएंगे। तो अगर ये इतने एक हैं तो फिर आगे के लाए अमल में बिल्कुल जो ठीक हमें है गजाला साफ साहब, नजर आ आपका रहा है। पॉइंट आया। सलमान साहब, इमरान खान साहब ने कहा कि हुकूमत मुझे नाअहल करवाना चाहती है और नाअहल करवा के इंतखाबात में जाना चाहती है। क्या वाकई ऐसा है? आप लोग इमरान खान साहब के बगैर इंतखाबात में उतरना चाहते हैं? देखिए, मेरा सवाल तो इमरान खान से है, और अगर वो समझते हैं कि अवाम उनके साथ है, और जैसे कि मेरी बहन ने कहा कि वो भी समझती हैं कि इदारों को न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने साथ ही ये कहा कि इंटरवेंशन हिस्ट्री में रही है, तो क्या ऐसा नहीं होता अच्छा कि इमरान खान साहब जो बात इस पर इस्टेब्लिशमेंट से बार बार बारहा कह रहे हैं, इंटरवेंशन के लिए कह रहे हैं, और वो नई न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन रख रहे हैं, तो क्यों ना वो आवाम के पास चले जाएं और ये बातें आवाम से कहें कि भाई आप मुझे जितवाएं, आप मुझे वोट दें, मैं आ रहा हूँ इलेक्शन में, चले कुछ महीने के बाद ही आ रहा हूँ, आप मुझे वोट दें। बार बार उनका ये रिपीट करना कि आप इंटरवेंशन के लिए कहना, या ये कहना कि इदारे ये करें, इदारे इस तरह करें, इससे ये साबित होता है कि बड़ी तेज़ी से इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत खो चुके हैं। हालिया जो बाई इलेक्शंस हुए इसमें आप देखें किस तरह से बड़ी तेज़ी से जो वोट का काउंट है उनके ख़िलाफ़ जा रहा है। तेज़ी से लोगों की ये चीज़ समझ आ रही है कि किस तरह से इमरान खान साहब की जो कुछ कहते थे वो कभी भी उस चीज़ पे कायम ना रहे, ना उनकी कही हुई जो भी बातें होती थी, चाहे वो मुर्गी और कट्टे हों या कोई ना कोई माशी ऐलान हो, किसी भी चीज़ का कोई नतीजा इस मुल्क के लोगों की भला या वफा के लिए नहीं साबित हुआ। पीपल ही हैज़ लॉस्ट द पॉपुलैरिटी, और इसी खौफ की वजह से जब कोई भी सियासतदान बहुत ज़्यादा वावेला करना शुरू कर देना कि उसको हटाने की कोशिश हो रही है, उसको दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है, इसका मतलब है वो देख रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होते हुए वो ये ठीक। मैदान नहीं मार सकता। ठीक है। अगर उसके पास लेवल प्लेइंग फील्ड होते हुए मैदान मारने की सलाहियत है तो उसको सिर्फ अवाम के पास जाने की ज़रूरत है। वो सिर्फ अवाम से मांगे कि भाई मुझे आपकी वोट की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। नुसरत साहब, आप क्या समझती हैं अब इमरान खान साहब इदारों से क्या चाह रहे हैं? वो मुसलसल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर इदारों ने एक्शन ना लिया तो सूरत हाल और ख़राब हो जाएगी, जबकि इदारे वाजे कर चुके हैं कि वो न्यूट्रल हैं। देखिए, इदारे वाजे कर चुके हैं कि वो न्यूट्रल हैं, और इमरान बार बार रीइटरेट कर रहे हैं जो उनके टेन्योर में और बाद में इदारों के साथ एक तसादुम रहा वो हम सब ने देखा, और उसको एनालाइज भी वक्तन पर वक्तन करते रहे हैं, और उसकी वजह से काफी नुकसानात हुए हैं जो इमरान खान साहब की अपनी शख्सियत को भी पहुंचे। शायद वो इदारों को साथ लेकर चलते या तो आज उनके लिए सूरत हाल बेहतर होती। लेकिन अब जो सिचुएशन है उसमें मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जिस तरह आपकी पीटीआई की गैस पॉलिटिकल लीडर इस वक्त जिस तरह वो बात कर रही हैं कि जी इमरान खान साहब को हराना थोड़ा मुश्किल मालूम होता है, जिस तरह उनकी ओवरऑल हमने उनको स्टडी किया है उनके टेन्योर में और बाद में भी। आप देखिए, इतनी गोलियां लगने के बाद वो पाकिस्तान में ही मौजूद है, कहीं दूसरे मुल्क में नहीं चले गए अपना इलाज कराने के लिए, वरना तो एक छींक भी आ जाती है तो दूसरे मुल्क चले जाते हैं और वहां पर इलाज होता है। तो अपने ही अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं और भी करते हैं। जबकि मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं इमरान खान साहब की पार्टी को या उनको उस तरह सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन वो इस तरह की चीज, और मेरी क्रिटिसिज्म्स उनके हवाले से ऑन रिकॉर्ड मौजूद है सॉरी, मगर वो ऐसी चीजें करते हैं जिससे आम आदमी, मैं और आप, उनके साथ रिलेट कर सकते हैं अपने आप को। इस वजह से ये जो अभी बात कही जा रही है कि उनको अपनी पॉपुलैरिटी का खदशा है और वो समझ रहे हैं कि वो फेल हो गए और इस वजह से वो ये सब कुछ कर रहे हैं और वो वावेला मचा रहे हैं, तो वावेला तो पीडीएम ने भी मचाया है, वावेला तो जलसों में मचाया गया है, वावेला तो और लॉन्ग मार्च में मचाया गया है,
और इमरान खान साहब तो पॉपुलर अब हो ही चुके हैं। अगर आप आम आदमी से पूछें, जो जो उनके साथ जी बिल्कुल ठीक। मामलात हुए, पीडीएम का मामला हुआ, फिर उसके बाद जिस तरह से उन पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद मैं नहीं समझती, और आजकल जो उनकी फुटेजेस आती हैं, कोई मीडिया उनको उस तरह सपोर्ट नहीं कर सकता। इसके बावजूद वो हर जगह मौजूद हैं, इसके बावजूद वो सोशल मीडिया पे छाए हुए, इसके बावजूद हर पाकिस्तानी उनकी फुटेजेस, उनकी बातें, उनके लिए बिल्कुल ठीक है दुआएं। नुसरत साहब, आप आपका ये पॉइंट है, देखिए, दुआएं जिंदगी में इसमें नहीं कोई देखी कि इसमें किसी कोई दो लीडर राय के नहीं लिए है। बिल्कुल किसी दुआएं बिल्कुल, लोग प्रोग्राम का वक्त खत्म की खत्म कराने की बात माजरत चाहूँ। राइट, कि बिल्ली सामने मैंने आंखें बंद कर ली तो जी मुझे बिल्ली नजर नहीं आ बिल्कुल रही, और बिल्कुल मैं आपका इस पॉइंट तरह है, नहीं दुरुस्त है। आप कह रहे हैं। हम नुसरत हारिस अपनी साहब, बातें मोहम्मद सलमान साहब, गजाला सैफी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर्वेज और रिपोर्ट्स और ज़िमनी इंतखाबात के नताइज बताते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, और गालिबन यही वजह है जिस खदशे का आज इमरान खान ने इजहार किया कि हुकूमत ये चाहती है कि इमरान खान नाअहल हो, उसके बाद वो इंतखाबात में जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।